नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि देख सकते हैं डीएसएसपी का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का देखिए छूट चुका है। विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हो चुके हैं और इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है और जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था शेयर करें। जो उसमें से आपको सही लगे उसे एक्सेप्ट कीजिए और एग्ज़ाम को अपने बेहतर कीजिएगा और बने रहिएगा। मिला रहा हूँ। कैसा रहा एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं? हाँ भाई, पेपर दिया था भाई। कितना टोटल अटेम्प्ट किया आपने? 135 क्वेश्चन। 135। एक्यूरेसी क्या रहेगा उसमें? देखो सर, वो तो वही बताएगी कैसा क्या रहेगा। अच्छा, आप भी एग्जाम दिए तब आपको तो जो भी सही होगा वही बनाए हैं ना? हाँ जी। जो आपको कंफर्म आता हो। हाँ, कंफर्म आया वही किया। एक्यूरेसी तो आपको जानकारी है ही होगा। नहीं, जानकारी नहीं है। और तो वो रिजल्ट ही बताएगा कैसे क्या होगा। अच्छा, करंट अफेयर के सवाल क्या आ रहे हैं? ठीक है, करंट अफेयर जो पढ़ेगा वही पेपर पास करेगा। जैसे कुछ याद है तो बताइए, करंट अफेयर के सवाल कितने आए? सिस्टम पढ़ जाएंगे। हाँ बताइए भाई। जैसे खेल कूद से कुछ प्रश्न था, स्पॉट से? नहीं, अभी तो क्वेश्चन याद नहीं है, पर ठीक ठीक आए थे। ठीक है। हाँ। अच्छा, मैथ का क्या कह सकते हैं? मैथ के भाई मैंने टोटल 6-7 क्वेश्चन करे भाई। वो मैथ लेंदी आ रहा है या तो टफ है? भाई जिसने पढ़ा है ना उतनी टफ है। मैंने तो तुक्के मारे हैं। कुछ तुक्का मारे हैं, कुछ सही मारे हैं, है ना? सब रीजनिंग का तुक्के। लेवल क्या कर सकते हैं? क्या भाई? रीजनिंग का लेवल क्या कर सकते हैं? रीजनिंग तो ठीक आई थी। रीजनिंग ठीक हाँ, है। रीजनिंग ठीक कितना थी। परसेंट में अति टफ है, कितना परसेंट में इजी है रीजनिंग? भाई जितना मनाया उतना तो मैंने किया है, फिर भी 50% ठीक था। टाइम टेकन प्रश्न। और हिंदी इंग्लिश? हिंदी इंग्लिश तो इजी थी। भगवान कैसा रहा brother? बताइए। बढ़िया भाई, एक नंबर का बढ़िया बन गया। कितना आपने अटेम्प्ट किया टोटल? कितना किए ब्रदर? आपने कर दिया अटेम्प्ट भाई, आपने आ जाएंगे 180 नंबर 180 नंबर आपने नंबर कर दिए तो जमा पक्के आए खड़े हैं 180 नंबर। यानी आपका कॉन्फिडेंस है? जमा कॉन्फिडेंस के में तो जमा ला के रहा हूँ भाई। अच्छा, करंट अफेयर के सवाल कितने पूछे गए आज? सवाल तो है बोले थे नूने मेरा के तक ना, बाकी मैं क्लियर लग रहा हूँ, कोई दिक्कत को नहीं। और जीके के बारे में बताइए। जी के इजी है रही जमा, जैसे कोई संविधान से कुछ प्रश्न आए हैं? है रही था एक दो प्रश्न था। हाँ। क्या था, कुछ याद है तो बताइए। संविधान का अनुच्छेद अनुसार है रहे थे। अनुच्छेद से आए हैं। हाँ। अच्छा, साइंस से भी कुछ प्रश्न? साइंस से भी थे, क्या? जुगर जीव विज्ञान का दाता फलानी है, इसे से थे। नॉर्मल ही थी, कोई ज़्यादा बड़ी बात को नहीं। इंग्लिश? इंग्लिश भी थी। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे रेट कर सकते हैं आप? लेवल की बात करें जे ठीक है, नॉर्मल है, कोई ज़्यादा दिक्कत को नहीं, सही है, अपना सिलेक्शन पक्का है। गुड लक। गुड, ओके। कितना रहा आपका टाइम? मेरा भी 180। 180 रहा आपका भी। इसमें करंट अफेयर के सवाल कैसे आ रहे हैं? सब आइए। आसान थे बहुत ज़्यादा। क्या था, कुछ याद है बताइए। करंट अफेयर में वैसे सूचकांक ही पूछे गए थे। अच्छा, और जैसे लेखक वगैरह से आता है उसका भी था? हाँ, पूछ रही था। कितना क्वेश्चन राइट। था लेखक से? 2-3 क्वेश्चन दे रहा है उसके पूछते लेखक से कर 2-3 क्वेश्चन। और साइंस से बताइए। साइंस भी ठीक थी, नॉर्मल है। कितना क्वेश्चन आ रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी? फिजिक्स के 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे। दो तीन क्वेश्चन है। मतलब हमारे टीचर आ रहे हैं गल्ला, जिसका सेंटर में पड़ेगा ये। कितना रहा सर अटेम्प्ट? ये 181 181। अच्छा, आप गंजी पहन कर एंट्री? अरे वो शर्ट नहीं पहनने दे रहे हैं, वो तो मैंने टी शर्ट मिली नहीं थी इसलिए जो बनियान में चले स्टूडेंट आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए उनके क्या सजेस्ट कीजिएगा पहनने के लिए? अरे वो शर्ट पहन के आए, टी शर्ट पहन के आए। आप टी शर्ट पहन के आए, नहीं तो बनियान में दे दो, कोई समस्या नहीं है, दिल्ली मतलब है। आप गंजी पहन कर बनियान पहन कर? हाँ, बनियान पहन के दे सकते हैं, जूते पहन के ना आए, चप्पल पहन के आए। चप्पल पहन कर ही आए? हाँ, जूते भी पहन, खुलवा जूते दिए जाते हैं? बाल खुलवा रहे हैं जूते, अच्छा। और लोअर पहन के आए। वो तो उतरवाया नहीं था जींस का पैंट उन्होंने। तो करंट अफेयर के सवाल कितने आ रहे हैं भाई? करंट अफेयर के 15 से 16 सवाल हैं। 15 से 16? रीजनिंग बहुत इजी आ रही है। अच्छा करंट अफेयर और जीके थोड़ी टफ है। अच्छा। और मेन बात ये है, वो सेक्शन पूरे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, समय कम पड़ रहा है। वो टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट अच्छा, क्वेश्चन कौन जो सा सेक्शन है जो कि आपको टाइम ज़्यादा ले रहा है? सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है अपना ये मैथ ले रहा है। मैथ? मैथ ले रहा मैथ में अवेयरनेस रहना चाहिए स्टूडेंट को। मैथ को लेना चाहिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो छोड़ दो, तुरंत छोड़ो। निकल जाओ। रीजनिंग में सीरीज वगैरह नहीं बननी, तुरंत छोड़ दो, उनको पूरा करना नहीं, सीरीज वगैरह नहीं बननी, छोड़ दो उनको। एग्जाम को बेहतर करने के लिए कौन सा सेक्शन है ऐसा है जो कि टफ लगा है उसको छोड़कर निकलना चाहिए?
देखो इंग्लिश में छोड़ना चाहिए, जो एंटोनियम सुनो दिमाग नहीं लगाना चाहिए, आ रहे नहीं छोड़ दो उनको। मैथ में अगर करना चाहिए तो करना चाहिए, नहीं तो छोड़ दो। आंसर नहीं निकल रहा है, पॉइंट कुछ शब्द क्वेश्चन ऐसे है पॉइंट में जा रहे हैं, दशमलव में जा रहे हैं, अगर नहीं निकल रहा है तो अप्रोक्स मान कर उनको लगा दो, नहीं तो छोड़ दो उनको। और क्या। और करंट अफेयर के सवाल कुछ याद है तो बताइए। करंट अफेयर के याद यही 2024 के G20 वगैरह ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 के पूछा गया है। और इंग्लिश के बारे में बताइए। इंग्लिश में क्या है, एंटोनियम सिनोनिम्स वगैरह हैं, और ये फ्रेजल वर्ब है। परसेंट में एंटोनियम में कम से कम 6-7 सवाल हुए हैं। 6-7 सवाल। और ग्रामर से थे। हाँ ये प्रपोजिशन आ रहे हैं, प्रपोजिशन होंगे 7-8 प्रपोजिशन होंगे। प्रीपोजिशन 7-8 प्रपोजिशन। हिंदी में क्या क्या पूछे जा रहे हैं? हिंदी में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कोई जैसे वो ग्रामेटिकल सेक्शन ज़्यादा नहीं आ रहा है, उसमें पूरा सेक्शन आ रहा है, जैसे कोई वो लाइन दी गई है, उसके बाद जैसे इंडिया गेट है उसके बारे में दिया गया है, उसको विस्तार से अपन को बताना होता है उसमें, ठीक है। जैसे ग्रामेटिकल सेक्शन बहुत कम आ रहा है। मेंटल एबिलिटी वाला हिंदी में भी मेंटल एबिलिटी आ रहे हैं, ABCD अरेंजमेंट आ रहा है, ABCD करो हिंदी में, ABCD को अरेंज करो। ये सेक्शन UPSI में देखने को मिलता है, वो अगर UPSI वाली हिंदी पढ़ के आओ तब इसको कर पाओगे। रीजनिंग UPSI वाली हिंदी पढ़ के आओ तब इसकी सॉल्व कर पाओगे। हिंदी ABCD में आ रही है। इस बार आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? 120 से 125, ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि सेक्शन में पहुँच ही नहीं रहे बच्चे। मेरे उसमें क्लास में कम से कम 30 से 35% बच्चे होंगे जिनकी हिंदी छूट गई। हिंदी पे पहुँच ही रहे, हिंदी छूटी मतलब 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, हिंदी में छूट ही रही है। क्योंकि हिंदी के लास्ट के 10 क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश है, उनको पढ़ने के लिए बच्चे सोचते हैं 15 मिनट में हिंदी हो जाएगी, लेकिन 15 नहीं कम से कम 25 मिनट में हिंदी होगी, क्योंकि पीछे गद्यांश पद्यांश है उसमें। उसको पढ़ने के लिए कम से कम 10 से 12 मिनट समय चाहिए। 12 क्वेश्चन बच रहे हैं गद्यांश पद्यांश के, लेकिन ग्रामेटिकल हिंदी नहीं है। ये याद रखें, हिंदी के लिए कम से कम लास्ट में 25 से 26 मिनट बचा के रखें तो हिंदी हो पाएगी, और 15 मिनट बचा के रखेंगे तो हिंदी नहीं हो पाएगी। आप पूरा प्रश्न देख पाए थे? हाँ मैं देख लिया था, 181 अटेम्प्ट है। और जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए कुछ जानना चाहते हैं कि जो बैग है, मोबाइल है, इनको रखने के लिए व्यवस्था कुछ? देखो बैग बाहर नहीं रखना है, बैग अंदर व्यवस्था की गई है। बाहर 50 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। अगर T-शर्ट भी बाहर बिच रही हैं, ठीक है। बैग अंदर रखने की व्यवस्था है, बाहर रखने की व्यवस्था रखना तो रखो नहीं, 50 रुपये देना तो बाहर रख दो, अंदर फ्री व्यवस्था की गई है। एडमिट कार्ड के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट? एडमिट कार्ड एक ही निकलवा के लाएं, 3 एडमिट कार्ड है, उसमें 3 पेज हैं, इसमें एक ही एडमिट कार्ड से काम हो रहा है। फोटो जरूरत नहीं है, और एडमिट कार्ड का फोटो लेना है तो लेके आओ, नहीं तो मैच कहा रहा है सबका, मतलब किसी की समस्या नहीं आई है। थैंक यू सो मच। कैसा रहा पेपर ब्रदर? कैसा रहा पेपर? हेलो ब्रदर, कैसा रहा? भाई बढ़िया हो रहा है भाई, कितनी मजा आ गया पेपर देके। हेलो सर, कैसा रहा? एग्जाम देकर आ रहे हैं? हाँ एग्जाम देकर आया। कितना टोटल अटेम्प्ट किया आप? 181 अटेम्प्ट किए। अच्छा, एक्यूरेसी क्या रहेगा उसमें? हाँ एक्यूरेसी तो अभी लगभग रीजनिंग के पूरे सही है, लगभग 1-2 क्वेश्चन का कट हो सकता है। करंट अफेयर से 1-2 सवाल आए थे। कौन सा ईस्वी वाला, कौन सा मंथ वाला आ रहा है? कितना मंथ वाला करंट अफेयर्स का पता नहीं है, इतना वो ध्यान में नहीं है क्या आया था। और ये नदी से संबंधित आया था, एक चंद्रभागा नदी, और ये चंद्रभागा यमुना से पूछा था। और एक क्वेश्चन ये IPB इकोनॉमिक्स में आ रहा था, और इसमें इंग्लिश में सुपरसीड और इंट्रिकेट आ रही थी ये मीनिंग, और ये PQRS आ रहा था। और हिंदी बिल्कुल आसान थी, हिंदी लास्ट में आ रही थी। और हिंदी में लगभग ये विलोम शब्द और ये पूछे हैं, आगे नहीं पूछा। अच्छा, कौन सा सेक्शन पहले ओपन हुआ था? पहले ओपन हुआ है ये रीजनिंग, फिर उसके बाद में GK। पहले 20-20 के हिसाब से खुल रहा है, पहले 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, फिर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, फिर 20 क्वेश्चन इसके GK के, फिर 20 क्वेश्चन GK के, ऐसे खुल रहा है। कौन सा सेक्शन आपको टाइम टेकिंग लगा, ये जिसमें टाइम लगता हो? मैथ थोड़ा सा जटिल आ रहा था, उसमें टाइम टेकिंग आ रहा था। दूसरा में? और एक इंग्लिश में भी लग रहा है? इंग्लिश में टाइम, उसको पढ़ने में टाइम लग रहा है ज़्यादा, लेंदी दिया गया है ना? हाँ लेंदी। और 1 वर्ड तो ऐसे पूछे हैं, आवाज़ से जो 2 1 वर्ड पूछे, आवाज़ से 2 1 वर्ड पूछे हैं। एक अच्छा, जो स्टूडेंट आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उनको एग्जाम को बेहतर करने के लिए कैसे जो सेक्शन है अच्छा से आगे सबमिट करके निकले? पहले रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनमें वो फंस सकते हैं, उनको पहले करें। और मैथ में ज़्यादा देर न लगाएं, क्योंकि मैथ टाइम टेकिंग सब्जेक्ट लग रहा है। और इंग्लिश को भी थोड़ा सा कम वो करें। और हिंदी और ये रीजनिंग आपको अच्छा स्कोर दिलाएगी सिलेक्शन के लिए। हिंदी और ये GK अच्छा स्कोर दिलाएगी। ये 80 में से आपको लगभग 75 नंबर दिला सकती है।
अगर ये अच्छे हो तो आप। शुभ नाम क्या होगा ब्रदर? मोहित गुजर नाम है और राजस्थान से हूँ मैं। आई विश फॉर गुड लक। थैंक यू। कैसा रहा सर एक्सपीरियंस था, शेयर कीजिए। अच्छा एक्सपीरियंस था भाई, आसान पेपर। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? मैंने 170 का राउंड किया। एक्यूरेसी क्या रहेगा उसमें? 130 प्लस बन जानी चाहिए। 130 प्लस। इसमें जो करंट के अफेयर के सवाल आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं? वो 2024 के जैसे एक चेस का क्वेश्चन था कि जो टाटा की तरफ से शायद एक चेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें कौन जीतता है। अच्छा। उसमें जैसे गुकेश नाम था, एक बंदा है जो चेस खेलता है, और एक दो और थे, लेकिन उसका मेरे को पता नहीं था, करंट नहीं पढ़ाई मैंने। करंट अफेयर और जीके और साइंस के प्रश्न बताइए कुछ। साइंस में जैसे एक क्वेश्चन मेरे को याद है कि जो फैट होता है उसमें जो है 1 ग्राम में शायद कितनी कैलोरीज होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। वो पहले भी आया हुआ था ऐसा एक क्वेश्चन, प्रोटीन से रिगार्डिंग आया था, वैसा ही क्वेश्चन था एक, वो भी नहीं किया। यानी प्रोटीन से विटामिन से कुछ। हाँ 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 हाँ। और संविधान से? संविधान से तो कोई प्रश्न याद नहीं है मेरे हिस्ट्री से, को। ज्योग्राफी से? हाँ हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से था। जैसे ज्योग्राफी से मेरे को याद है कि पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा हुआ था अच्छा। कि ये जो है पहले नदी थी जो इंडस नदी या शिवालिक की जो शायद नदी है, उससे रिलेटेड था कुछ कि वो जो है पहले थी, अब वो अलग कैसे हो गई। तो वो कोई वो है फॉर्म हुई होगी, जो माउंटेन है, वैली है, उसकी वजह से हुई है। वो भी नहीं मैंने पढ़ा था। जीके तो कुछ खास नहीं हुई, बाकी लिख के भी लाया था भाई। जैसे जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना इंग्लिश में, वो सफल हो रखे थे। लिख मतलब कर कुछ लाए हैं क्या? मतलब आप बताइए तो। आपके लिए, आपकी वीडियो मैंने देखी थी एक दिन पहले भी, तो आप बताते हैं दीजिए ना। कोई हाँ प्रॉब्लम हाँ नहीं है, बता दीजिए। हाँ, तो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जो, तो वो सफल हो रखे हैं। जैसे मान लो जनरली जो होता है कि फर्स्ट का फर्स्ट पे, सेकंड का सेकंड, उन्होंने पहले 5वें का पूछ लिया, फिर तीसरा, फिर पहला, ऐसे करके पूछ रखे थे। तो उसमें बच्चों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेरे को ही पहले देखा कि ये बन ही नहीं रहे, फिर मैंने दोबारा ध्यान से देखा ना कि ये तो ऐसे कर रखा है। मैथ का लेवल क्या कर सकते हैं? मैथ में भाई मैंने तो 3 ही छोड़े हैं, रीजनिंग? मतलब 37 कर दिए। रीजनिंग में 1 छोड़ा है, 39 कर दिए। बाकी ये है, जैसे आपकी वीडियो मैंने पहले देखी तो उसमें कहते बंदे टाइम टेकिंग है, भाई मेरे को भी एक बार तो लग रहा था कि होगा ही नहीं पूरा, 2 मिनट रह गई थी। फिर जैसे मतलब लास्ट में मेरा जब एग्जाम पूरा हुआ तो 2 मिनट रह गई थी। वीडियो देखे थे? हाँ वीडियो देखी हाँ, मैंने। तो जो स्टूडेंट एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन आसपास के क्वेश्चन मैच करते हैं? हाँ हाँ, जैसे बंदा बताते हैं भाई, वैसे कई मैच भी कर जाते हैं। और मतलब एक्सपीरियंस तो पता ही लगता है बंदो। जैसे सभी ने बताया कि टाइम ज़्यादा है ना, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन मैथ में ऐसे किए कि छोड़ दिया उनको, क्योंकि वो निकल नहीं रहे थे। और जैसे आ रखे थे सवाल, जैसे स्क्वायर और क्यूब जो है ना, उनके सम निकालना था, वैसे क्वेश्चन आ रखे थे। और भाई ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं था इंग्लिश में। शुभ नाम क्या हुआ सर? चिराग नाम है। थैंक यू सो मच आप लोग। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। और भी स्टूडेंट से जुड़ रहे हैं, बने रहिएगा। कैसा रहा? बढ़िया था भैया। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 166 एक्यूरेसी में? 166। अच्छा, इसमें जो जीके के सवाल पूछे रहे हैं कैसे कैसे आ रहे हैं बताइए। जी को नॉर्मल आ गए जी की नॉर्मल, जैसे कुछ याद है तो बताइए। संविधान से कुछ याद है? संविधान से एक तो जनगणना हुआ है, अच्छा। जनगणना आधारित है। हिस्ट्री से? अच्छा, एक भाई पुस्तक किताब का नाम आवा है, किसकी लिखी हुई है। अच्छा। हाँ, और भाई और था लोक नृत्य जो आता है, डांस फांस जो नहीं, इसमें नहीं आ रहा था लोग नृत्य आवा तो होगा, इसमें शिफ्ट में नहीं था वो। नहीं था? हाँ, इसमें नहीं था। साइंस से भी कुछ प्रश्न देखने को मिला? साइंस नहीं, मैं था नहीं था। नहीं मिला। एक उसका है सूची आता है, संघ सूची था, अनुसूची? 8वीं सूची में के था, 8वीं सूची का अनुच्छेद था भी आवा है। अनुच्छेद। हाँ, और मैथ के बारे में बताइए। मैथ के भाई चक्रवर्ती भी आ जड़े आवा ज़्यादातर, अनुपात के भी आवा हैं, और भाई औसताड़े आवा हैं, ऐसा ही। हाँ आवा है। एडवांस से भी DI कुछ का भी प्रश्न आवा है। मिल रहा है। एडवांस नहीं है, टोटल अर्थमेटिक? अर्थमेटिक सारा। हाँ, कैलकुलेटिव है या तो टफ है या तो न कैलकुलेटिव ज़्यादा है, टाइमिंग की लेन की कर है ज़्यादा कैलकुलेटर। टाइम टेकन वाले हैं। हाँ। रीजनिंग कैसा है? रीजनिंग जमा आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। और इंग्लिश? इंग्लिश तो आप नाम देनी, इंग्लिश तो मतलब ऐसे है, आओ नॉर्मल ले आओ इंग्लिश, फिर जो इंग्लिश करा हो हिंदी लगनी पहुँचने पाता। अच्छा, हाँ। सारे क्वेश्चन आप देखे? हाँ, सारे क्वेश्चन देखे मैंने। जो इंग्लिश की है हिंदी तक नहीं पहुंच पाता, यानी टाइम मैनेजमेंट हाँ, टाइम मैनेजमेंट है सारा। क्या आती सेट प्रैक्टिस करते थे? हाँ, प्रैक्टिस करे रहते भी, प्रैक्टिस उसका परफॉर्मेंस क्या रहा यहाँ पर एग्जाम देने के बाद? परफॉर्मेंस ठीक ही रहा है। तो मतलब 200% है, सेट 120 प्रैक्टिस मिनट करने है। के बाद क्या यहाँ हेल्प मिला कुछ? हेल्प तो मिला है, जो प्रैक्टिस नहीं कराए फिर तो पहुँचा भी ना पे, पहले उस पर रह लेंगे। कटअप क्या रह सकता है इस बार? कोटअप तो यही रहोगी इसकी 125-30 पे एडे करोगी। हाँ, गुड लक ब्रदर। ठीक है।
तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर देखा कि विद्यार्थीगण मिलकर एग्ज़ाम का ओपिनियन शेयर किए, क्या रहा जीके का लेवल, करंट अफेयर के सवाल क्या आए और ऑल ओवर पेपर लेवल के बारे में बताए क्या लेवल रहा है और किस तरह से सेक्शन को आप रख सकते हैं, कैसे सुलभ कर सकते हैं जिससे कि आप टाइम मैनेजमेंट हो सके, सारे जानकारी दिए हैं। एग्ज़ाम देने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं स्टूडेंट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आपको सही लगे उसे एक्सेप्ट कीजिए और एग्ज़ाम को बेहतर कीजिए। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सारे विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद।